भगवान कृष्ण, कृष्ण त्वदीय पद पंकजरांत, कि मेरे मन को आप तुरंत आपके चरण कमलों में शरण दे दो। कि जैसे हंस कमल के तने का आश्रय लेता है, वैसे मेरे मन को आप शरण में ले लो। क्योंकि क्या, क्योंकि मेरी सांसें छूटने की अंतिम घड़ी जब आ जाएगी, जब मृत्यु का समय आ जाएगा, पता नहीं कैसी परिस्थिति होगी। कि प्राण प्रयाण समय कफ वात पित्ते, कि कफ वात पित्तु पित्त, इस वायु से जो है गला संकुचित हो जाएगा, रुद्ध हो जाएगा, मेरे इंद्रियों में शक्ति नहीं रहेगी। कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते, कैसे स्मरण कर पाऊंगा मैं, कि मन में मैं सोच भी नहीं पाऊंगा। जैसे हम मेडिकल कंडीशंस देखते हैं, मृत्यु के समय किसी को किसी का किसी का जो है उसको हार्ट अटैक आ जाता है, किसी को कोमा में जाता है, किसी को ब्रेन हेमरेज हो जाता है, क्या क्या बीमारियां निकली है। या फिर मेमोरी लॉस्ट हो जाती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस्ट भी है, और पूरी की पूरी मेमोरी भी लॉस्ट हो जाती है। तो फिर कैसे याद करेंगे? तो वो बोल रहे हैं कि अभी मुझे मृत्यु दे दो, कि अभी मैं आपका स्मरण कर पा रहा हूँ, अभी मैं आपको याद कर पा रहा हूँ, तो अभी मुझे मृत्यु दे दीजिए। इस प्रकार कुलशेखर महाराज प्रार्थना करते हैं। और स्मरण की स्मरण और ध्यान की इनकी स्तर इतना था, बहुत बड़ा स्तर था। भगवान राम के वो भक्त थे, और क्या करते थे कि बहुत, उनकी कथा बहुत सुंदर है। कि उनके जो पिताजी थे, तो उनके घर में बहुत सालों से कोई जो है वारिस की राजा है, और और वहां पर कोई वारिस नहीं है आगे वंश बढ़ाने के लिए, राज्य करने के लिए संतान तो चाहिए। तो इसीलिए उनके पिताजी थे, उन्होंने बहुत उपासना की पद्मनाभ स्वामी की, और फिर राजा कुलशेखर जो है इनका जन्म होता है। ये दक्षिणी केरल में त्रावणकोर के राज परिवार में इनका जन्म हुआ था। और बहुत ही दैवीय गुण से, और राजा ने मांगा ही था कि एक भक्त जो है मेरे घर में, एक भक्त का जन्म हो। और ये इनका भक्तों से इतना लगाव था। पद्मनाभ स्वामी जब बड़े हुए तो ईश्वर के प्रति इनकी इतनी आस्था थी कि क्या करते थे कि जब भी श्री रंगम में भगवान विष्णु की मूर्ति या फिर भगवान रंगनाथ जी की पूजा करने जाते थे, बहुत ही साज सामग्री लेकर आ जाते। तो बहुत ही सामग्री लेकर, भोग पदार्थ लेकर, और दान करने के लिए बहुत बड़ा अपने सैनिकों के साथ निकलते थे। और रास्ते में जैसे ही साधु संत दिखे, वो साधु संत की चरण कमल पकड़ते थे, उनसे सुनते थे, बातें करते थे, और भगवान का दर्शन करना भूलकर उनको अपने राजमहल में लेकर जाते थे, उनकी सेवा करते थे। इस प्रकार, तो ये बहुत बड़ा, फिर अपने राज्य में वो बहुत बड़ा भोज रखते, और ये बहुत बड़ी सेवा करते थे ये। क्योंकि आदि पुराण में आता है क्या, कि जो कोई भी कहता है कि वो मेरा भक्त है, वो वास्तव में मेरा सच्चा भक्त नहीं है। तो वास्तव में सच्चा भक्त कौन है? मेरे भक्तों का भक्त, जो दास दासानुदासः। कि एक तो हमारे आचार्य भी अपनी प्रार्थना में बोलते हैं कि आप मुझे क्या करो, भक्त के घर में जन्म दो, भक्त का मुझे सेवा करने का मौका दो। हम हरे तव पादैकमूलम दासानुदासो भवितास्मि भूयः। ये अ, जो वृत्रासुर है, वृत्रासुर अपनी प्रार्थना में कहता है। तो दास बना दो। तो ये कुलशेखर राजा क्या करते थे, इसी विधि का पालन करते थे। और फिर उनका सुन सुनकर, ये साधु पुरुषों का सुन सुनकर इनकी उत्कंठा, इतनी तीव्रता बढ़ गई उनकी, कि ये रूप गोस्वामी क्या बोलते हैं कि भगवान को प्राप्त करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, कि तत्र लौल्यम एक मूल्यम। ये एक ही मूल्य है इसका, क्या? लौल्यम, लालसा, तीव्र लालसा होनी चाहिए भगवान को प्राप्त करने की। तो इनके ये लौल्यम था, इनका लालसा था, इतना बढ़ गया, इतना स्मरण ये भगवान का करते थे, बहुत मग्न हो जाते थे। और क्या करते थे कि अपने राजमहल में फिर ब्राह्मणों को या फिर साधु संतों को बुलाते थे, रामायण का पाठ, रामलीला की चर्चा चलती थी। और ये इतने भाव विभोर हो जाते थे कि जब भी ये लीला सुनते सुनते कि कोई प्रसंग आता था, बहुत खुश हो जाते थे, तो बोलते थे कि चलो अभी पूरे राज्य में क्या करेंगे, अभी पूरा राज्य में भोज हम लगा देंगे, पूरे राज्य को हम दान करेंगे, सोना बांटेंगे,
कपड़े बांटेंगे, भगवान राम का जन्म हो गया, चलो अभी ये दान करना है हमें। और फिर ऐसे बहुत प्रसंग में ऐसा करते थे। और उनके जो मंत्री थे वो परेशान हो गए कि ये तो खजाना पूरा खाली कर देंगे, ये ऐसा अगर हफ्ते में इतनी बार अगर ये दान ही करते रहेंगे। वो क्या करते थे, वो स्मरण में वो उस लीला को खुद वो अनुभव करते थे कि नहीं, भगवान राम का जन्म हो गया, अरे भगवान राम अभी शिक्षा लेकर गुरुकुल से आ गए, भगवान राम ने ये किया, इस राक्षसी को मारा, उस ऐसा उनका ये उन्होंने धनुष्य को तोड़ दिया, शिव धनुष्य को। और खुश हो जाते थे और क्या करते थे, पूरा राज्य में दान पुण्य और भोज रखवाते थे इस प्रकार। और जब कोई अगर ऐसा दुखमय अगर प्रसंग आता था कि जैसे जैसे शूर्पणखा आती है, और वो प्रसंग आप सभी को पता है रामायण का। और फिर शूर्पणखा के कारण जो है खरदूषण और उनका वध होता है, और फिर कैसे रावण आकर सीता मैया को उठा कर ले जाता है। तो ऐसे बहुत प्रसंगों का वर्णन आता है, एक ही मैं यहाँ पर चर्चा करूंगी कि ये कुलशेखर राजा क्या करते थे कि नहीं नहीं नहीं, चलो चलो, अभी सीता मैया अभी संकट में है, हमें जाना है, चलो चलो चलो। और सभी सभी सेना को तैयार करवाते थे, सभी सेना रेडी करके निकलते थे ये कि चलो चलो चलो। से बहुत प्रसंग में ऐसा होता था। और फिर मंत्रियों ने क्या किया, पहले ही मंत्रियों ने प्लान बनाया कि हम क्या करेंगे, पहले ही एक टोली जो है हम आगे भेजेंगे, और इनको क्या करेंगे, फिर हम जैसे ही जाएंगे वो टोली लौट कर आएगी और बोलेगी कि नहीं नहीं, अभी ये समस्या छूट गई, अभी हनुमान जी आए, हनुमान जी ने मदद की और ऐसा ऐसा हुआ कि ये समस्या अभी समाप्त हो गई। तो ऐसा प्लान बनाया था। और जो भी साधु संतान आते थे बाहर ही उनको पकड़ कर बोलते थे कोई भी दुखमय प्रसंग की चर्चा नहीं करनी है यहाँ पर रामायण की, सब सब सुखमय ही प्रसंग की यहाँ पर गुणगान होना चाहिए। लेकिन एक दिन क्या होता है कि जो ब्राह्मण आ रहा था, जो साधु आ रहा था वहां पर रामायण का प्रवचन करने के लिए, वो किस काम के हेतु वो बाहर गया और उसके पुत्र को भेज दिया। अभी उसको तो उसके बेटे को पता नहीं क्या करना है। तो तब जो है, तब वो सुनाने लगता है कि रावण ने सीता को उठा कर ले गया, और लंका कहाँ है ये किसी को भी पता नहीं, लंका कहाँ है। तो ये कुलशेखर राजा जी सुनते हैं, और तभी सैनिकों को बोलते हैं कि चलो अभी निकलना है। और निकलते हैं पूरे सैनिकों को लेकर, और रामेश्वरम तक वो पहुंचते हैं। और बोलते हैं कि चलो, अभी समुद्र सामने दिख रहा है, चलो अभी अभी तो राम सेतु बन गया है, लेकिन वो भी पानी के नीचे है। कुलशेखर जी को कहाँ पता है, वो तो स्मरण कर रहे हैं लीला की भगवान की। और बोलते हैं कि चलो, हमें सीता मैया को बचाना है, भगवान राम की हमें मदद करनी है, चलो सभी लोग। और पूरा सब उनका सैन्य लेकर, पूरे हथियार लेकर जाते हैं। अभी सैनिकों को तो पता है, मंत्री लोग बोल रहे हैं कि कहाँ जाए अभी, ये तो लीला हो गई, इसको लाखों वर्ष हो बीत गए, अभी कहाँ हम जाए इस पानी में। ये राजा कुलशेखर अकेले ही निकल लेते हैं पानी में। और गर्दन तक जब पानी आ जाता है, तब वहां से लंका की तरफ से, श्रीलंका की तरफ से दिव्य रथ आते हुए उनको दिखता है, भगवान राम आते हैं स्वयं, और उनको अपना दर्शन देते हैं और बोलते हैं कि अभी तुम चिंता मत करो, अभी तुम जाओ राज्य में, सीता को मैंने बचा लिया है, और अभी हम अयोध्या जा रहे हैं। ऐसे जब कुलशेखर महाराज जी सुनते हैं तो फिर सैनिकों को लेकर वापस लौट जाते हैं। तो इस प्रकार का इनका स्मरण था, भगवान की लीलाओं का स्मरण, भगवान के गुणगान, नाम रूप गुण लीला इत्यादि का स्मरण करना, ध्यान करना। तो इस स्तर का उनका ये ध्यान था, इस स्तर का स्मरण था कि भगवान की लीला में खुद भगवान की मदद करने के लिए कूद पड़ते थे इस प्रकार। और फिर बाद में फिर धीरे धीरे वो सब जो भौतिक विषयों से उनकी आसक्ति छूट गई, और फिर आगे फिर बहुत बड़ी स्टोरी है कि कैसे वो सभी कुछ त्याग करके फिर वो निकल जाते हैं वहां से इस प्रकार। हरे और फिर कृष्ण। आगे, जी माता जी। माता जी वो दासा वाला वो श्लोक का शायद मैंने कहीं सुना था, वो जो थोड़ा थोड़ा तो याद है। मज्जन्मा फलम इदम मधु कैटवारे, वो वाला था ना। मद प्रार्थनीय मद अनुग्रह सेवा, तद्वृत्य वृत्य वृत्य परिचक्र वृत्य वृत्य वृत्तस्य वृत्य इति माम स्मर लोकनाथ। ये था ना मुकुंदमाला स्तुत वाला, वो जो दासानु दासानु दासा। हाँ मुझे तो, हाँ हाँ हाँ, ये था माता जी श्लोक, ये एक हम्म। लेक्चर में मैंने भी सुना था ये। जी जी, एक मैंने प्रभु जी यही ने एक मुझे
अभी लास्ट वीक ही प्रभु जी ने मुझे उसका रेफरेंस मुझे बोला था, आप ढूंढ कर दीजिए माता जी। भृत्य 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 जी। जी मैया। और फिर यहाँ पर प्रतिष्ठानपुर की एक दक्षिण भारतीय ब्राह्मण की कथा आती है, आप लोगों को पता होगा। और यहाँ पर भक्ति रसामृत सिंधु से विस्तार से प्रभुपाद जी ने उन वो वर्णन किया है कि वो क्या करता था, कि गरीब था वो बेचारा। और ब्रह्म वैवर्त पुराण से ये कथा, उसका भी प्रमाण दिया है कि झूठी कथा नहीं है ये, कि बस उसे समझ आने के लिए कोई भी कथा बोल दी। तो प्रतिष्ठानपुर के इसमें एक ब्राह्मण रहता था, गरीब था बेचारा। और विगत कर्मों के कारण प्रभुपाद जी यहाँ पर लिख रहे हैं, उसके विगत कर्मों से एवं कृष्ण की इच्छा से उसे पर्याप्त धन एवं ऐश्वर्य प्राप्त नहीं हुआ। तो सबसे पहले भगवान कृष्ण किसकी तरफ देखते हैं, कि कुंती महारानी बोलती है अपनी स्तुति में, जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीभीर एधमान मद कुमार नैवाहत्याभिधातुं वै त्वाम अकिंचन गोचरम। जो अकिंचन है, जिनके पास न, जहाँ बड़े घर में जन्म मिला है, न जिनके पास ऐश्वर्य है, श्रुत श्री भी, ना श्री है उनके पास, लक्ष्मी है ना, जिनका उनकी ना जिनके फॉलोअर्स है, या ना जो प्रसिद्ध है बहुत ज्यादा, कुछ भी नहीं है, ऐसे अकिंचन लोगों को आप तुरंत आप उनको प्राप्त हो जाते हैं। तो ऐसे ही इस वैष्णव की कथा है ये। वैष्णव है और सुनता था, ये ब्राह्मणों से सुनता था। और फिर सुनते सुनते वो क्या हो गया कि उसको पता चला कि क्या, कि ध्यान के द्वारा जो है हम भगवान की भी सेवा कर सकते हैं। तो उसने क्या किया, वो ध्यान में सोचता था, मन में सोचता था कि मैं अभी भगवान के विग्रह की सेवा अच्छे से करूंगा। फिर गोदावरी में स्नान करने जाता है, सब मन में ध्यान लगा रहा है, स्मरण कर रहा है सब ये, मैं स्नान करने जा रहा हूँ गोदावरी में। और बाद में मैं एकांत स्थान पर बैठ गया हूँ, प्राणायाम कर रहा हूँ, योगाभ्यास कर रहा हूँ। और फिर उसके बाद कि उन भगवान के स्वरूप पर वो अपना मन स्थिर कर चुका है, तो उसने ध्यान में उसने कल्पना करनी शुरू कर दी। स्नान करके आता है और वहां पर योगाभ्यास करके वो ध्यान करना शुरू कर देता है स्वरूप, भगवान के स्वरूप पर। तो क्या सोचता है कि मैं भगवान को कीमती वस्त्र, आभूषण, मुकुट, साज सामग्री से मैं सजा रहा हूँ। और वस्त्र पहनाने के बाद वो कल्पना करने लगा कि अभी मैं मंदिर को साफ कर रहा हूँ। मंदिर की सफाई के बाद सोचने लगा, मैं सोने और चांदी के पात्र है, उससे मैं नदी से वो पवित्र जल भर कर लाऊंगा और भगवान को मैं अर्पित कर दूंगा। गोदावरी से वो जल एकत्र करता है, गंगा यमुना नर्मदा नर्मदा कावेरी से भी जल लेकर आता है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर लिख रहे हैं, सामान्यतः भगवान की पूजा करते समय वैष्णवजन मंत्रोच्चार द्वारा इन नदियों का जल एकत्र करते हैं। मंत्र तो सभी को पता होगा, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। ये वो मंत्र हम 3 बार उच्चारण करते हैं और सभी पवित्र नदियों का जल को आवाहित करते हैं। और फिर उससे हम भगवान को हम भगवान को हम स्नान कराते हैं, अभिषेक कराते हैं, या फिर हम स्नान करते वक्त भी वो मंत्र का उच्चारण करते हैं कि पवित्र नदियों का आवाहन करके फिर स्नान करते हैं। और ऐसे वो क्या करता है, सभी ऐसे पवित्र नदियों से जल एकत्र करता है। और इस प्रकार वो फल फूल अगरू चंदन एकत्र करता है, अर्चा विघ्न के सामने रखता है, सुगंधित द्रव्य से भी वो अर्पित करता है, आरती करता है, सभी पूजा विधि सभी अच्छे से वो ध्यान में कर रहा है। और बहुत सालों तक ये उसका ऐसा क्रम चलता रहा, नियमित रूप से वो ध्यान में ऐसा कर रहा था। और तब कि उसको लगा कि अभी मैं क्या करूंगा, भगवान को भोग लगाना है, मैं आज खीर बनाऊंगा। और तब वो सोचने लगता है, मन में ही सोचने लगता है कि मैं अर्चा विग्रह को ये खीर बनाकर मैं अर्पित करूंगा। लेकिन फिर भी उसको संतुष्टि नहीं थी इससे, क्योंकि खीर ताजी बनी थी, अतः काफी गर्म थी। खीर को कभी गर्मा गर्म नहीं खाना चाहिए, जितनी ठंडी खीर होगी उसका स्वाद उतना ही अच्छा होगा। क्योंकि ब्राह्मण ने ये खीर अभी अभी तैयार की थी, अतः वो छूकर देखना चाहता था कि खीर भगवान के खाने के लायक हुई है या नहीं। अभी मन में सोच रहा है ये, खीर भी उसने बनाई। और क्या सोच रहा है कि ये कहीं बहुत ज्यादा गर्म तो नहीं, मैं उसमें उंगली डालकर देखता हूँ कि ये भगवान को भोग लगाने के लायक है या नहीं, थोड़ी ठंडी हुई या नहीं।
तो उसमें उंगली डालता है और उसकी उंगली जल जाती है, उसकी उंगली जल जाती है इसमें। और तब अ, और तब भगवान क्या करते हैं, इस प्रकार वह सोच रहा था तो वैकुंठ में लक्ष्मी सहित आसीन भगवान नारायण विनोद पूर्वक हंसने लगे, कि नारायण हंसने लगे वो सब देखकर। और फिर जो सारी लक्ष्मियां भगवान की सेवा में, कोटि कोटि लक्ष्मियां भगवान की सेवा में लगती है, वो सारी उत्सुकता से पूछती है कि क्यों इतनी सुंदर हंसी आपके मुख कमल पर आई है, इसके पीछे का क्या राज है, बोलते हैं। और फिर भगवान क्या करते हैं नारायण, कि बिना उत्तर दिए ही वो क्या करते हैं, उस ब्राह्मण को तुरंत बुलावा भेज देते हैं, वैकुंठ से विमान जाता है और फिर उस ब्राह्मण को भगवान के समक्ष लाया जाता है। इस प्रकार कि ध्यान में भी आप भगवान को, भगवान के रूप का आप चिंतन कर सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं। कि ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है, यहाँ पर ध्यान की विधि बताई गई है, इस ब्राह्मण को वैकुंठ मिल गया तो हम भी ध्यान में ही करेंगे, नहीं। अब जो क्रिया है वो क्रिया भी बाहर से दिखनी चाहिए। अगर परिस्थिति है, अगर शरीर साथ दे रहा है, सभी कुछ व्यवस्थित है, भगवान ने ही ये सब कुछ दिया है हमें, तो हमें हमें वो क्रिया हमें करके हमें भगवान की सेवा करनी है। भक्ति हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भगवान से प्रेम कर रहे हैं, करना है। तो प्रेम करना है तो फिर उसमें क्रिया भी दिखनी चाहिए। कि गौड़ीय परंपरा में सबसे ज्यादा जो स्तर है भगवान से प्रेम करने का, वो विरह भाव में है। विरह भाव को अगर प्राप्त करना है तो विरह कैसे आएगा, कैसे विरह, किसी से विरह होता है, वो क्यों विरह होता है, भौतिक हम सांसारिक जीवन में भी देखते हैं। किसी से विरह क्यों होता है, क्योंकि किसी से हमें अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन कब आएगा, हमारा अट्रैक्शन, ये कब किसी से अट्रैक्ट होंगे या फिर अटैचमेंट आती है किसी से, क्यों आती है, क्योंकि हम उसकी सेवा करते हैं, हमने जीवन भर उसकी सेवा की, आदान प्रदान किया। तो इस प्रकार ऐसे ही भगवान के साथ अगर विरह भाव में, अगर वो जो स्तर है, जो गोपियों ने जो भगवान से प्रेम किया विरह भाव में, चैतन्य महाप्रभु ने जो विरह भाव में भक्ति का, जो शुद्ध भक्ति का स्तर है वो प्रकट किया। तो ये जो विरह का स्तर है ये कैसे आएगा, भगवान से अट्रैक्शन होना चाहिए। अट्रैक्शन कैसे आएगा, जब भगवान की सेवा करेंगे। तो ये सेवा के बिना तो भगवान से हम जुड़ नहीं पाएंगे, जुड़ नहीं पाएंगे तो विरह कैसे होगा। तो इस प्रकार हमें भगवान की यथाशक्ति तथा परिस्थिति हमें भगवान की सेवा करनी है। लेकिन जिनकी परिस्थिति नहीं, क्लास में एक दो माता जी है पूछते रहते हैं कि मैं खड़ी भी नहीं हो पाती, ना मैं दंडवत कर पाती हूँ, ना मैं भोग लगा पाती हूँ, और ना घर में ऐसी परिस्थिति है कि मैं घर वालों को बोलूं कि आप भोग लगाए, क्योंकि वो तो भक्त है नहीं, माला करते हैं नहीं। तो ये विधि जो है ये ध्यान में भगवान की सेवा करनी, ये उन लोगों के लिए है जो नहीं कर पाते, जिनकी शरीर शरीर जो है भौतिक शरीर साथ नहीं दे रहा है, उनके लिए ये विधि है। बाकी हम जैसे लोगों के लिए हमें क्रियाशीलता दिखानी है, हमें प्रत्यक्ष रूप से हमें भगवान की सेवा करनी है। इस प्रकार तो ये था भगवान कृष्ण के ऊपर ध्यान करना। आगे हम 11वें अध्याय में हम आगे बढ़ेंगे। दिव्य सेवा की विविध रूप, ये 11वां अध्याय है हमारा। कि दास्य भाव हम इसमें देखेंगे, फिर साख्य भाव देखेंगे, सख्य भक्ति। ये इसकी तुलना आप रसों से मत कीजिए, कि जो प्रमुख 5 रस है जो गोलोक में जो पाए जाते हैं, दास्य रस, साख्य रस, तो वो नहीं है। लेकिन उसके तरफ जाने के लिए ये शुरुआत का स्तर है, यानी साधना भक्ति में आप दास्य भाव में, भाव नहीं दास्य, हाँ दास्य भाव में आप, साख्य भाव में आप सेवा कर सकते हैं, साधना के स्तर पर है ये। इस प्रकार कि दास्य रस क्या है, कि जो दास्य रस और साख्य रस हम बोलते हैं, दास्य रस रागानु का भक्ति का स्तर है, लेकिन ये जो दास्य भाव हम देखने जा रहे हैं साधना भक्ति के स्तर पर, हम देख रहे हैं कि भक्ति के जो 64 अंग है उसमें से हम देखेंगे साख्य भाव और दास्य भाव, इसमें हम कैसे भगवान की सेवा कर सकते हैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। पढ़िए, कौन पढ़ेंगे इसको, विभोर प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। पढ़िए। अध्याय 11 दिव्य सेवा के विविध रूप। 47 अंग दास्य, सख्य और आत्मसमर्पण। 47 दास्य भक्ति करने की एक विधि है, भगवान का दास होना।
दास्यम के दो भाग हैं। कर्मार्पणम, अपनी क्रियाओं को भगवान को अर्पित करना। कैंकर्यम, भगवान के निजी सेवक के भाव से सेवा करना। कर्मार्पणम, अपनी क्रियाओं को भगवान को अर्पित करना। कोई भी व्यक्ति दो प्रकार से अपनी क्रियाओं को भगवान को अर्पित कर सकता है। अपने कार्यों के फल अर्पित करके, भक्तिमय सेवा के नौ मुख्य अंगों श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि के माध्यम से। पढ़िए प्रभु जी आगे। अध्याय 11, दिव्य सेवा के विविध रूप। 47, 53 अंक। दास्य, सख्य और आत्मसमर्पण। निहित कार्यों के फल को अर्पित करके सेवा करना। इस प्रकार की सेवा का मुख्य अंग व्यक्ति द्वारा किसी विशेष कार्य करने की इच्छा होता है, और गौण अंग का कार्य उपरांत व्यक्ति उसका फल भगवान कृष्ण को अर्पित करता है। अतः कार्य कर्म भक्ति के पहले आता है, किंतु शुद्ध भक्ति किसी अन्य कार्य से आच्छादित नहीं हो सकती। ज्ञान कर्मादि अनावृतम। इसीलिए यद्यपि अपने कर्मफल भगवान को अर्पित करना धार्मिक और शुद्धिकरण प्रदान करने वाला है, यह शुद्ध भक्तिमय सेवा साधन भक्ति का अभ्यास नहीं है। हरे कृष्ण। माताजी पढ़ू पढ़िए। आगे। हाँ पढ़िए। 9 प्रकार के भक्तिमय कार्यों द्वारा सेवा। इस प्रकार की भक्ति में इस प्रकार की भक्ति सेवा में किसी का प्रयास उसकी प्रवृत्ति और व्यक्तिगत इच्छाओं से प्रेरित नहीं होता है, अपितु व्यक्ति उन कार्यों में संलग्न होता है जिसकी श्री कृष्ण इच्छा करते हैं, विशेषकर श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि। इस प्रकार की सेवा शुद्ध भक्ति में सेवा है। श्रील पढ़िए प्रभु। प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद 2 प्रकार के कर्मार्पण में अंतर समझाते हैं। कर्मियों के अनुसार कर्म के फलों को अर्पित करना दास्य भाव है, किंतु श्रील रूप गोस्वामी जैसे वैष्णव आचार्यों के अनुसार भगवान की किसी न किसी सेवा में निरंतर संलग्न रहना दास्य भाव है। भक्ति रसामृत सिंधु पृष्ठ 95। जो लोग चारों वर्णों तथा चारों आश्रमों द्वारा सकाम कर्मों अथवा नियत कर्मों में संलग्न रहते हैं, वे वास्तविक शुद्ध भक्त नहीं होते। वे तो भी चूंकि वे भगवान को कर्मों का फल अर्पित करते हैं, अतएव उन्हें भक्त माना जाता है। किंतु जब किसी को ऐसी इच्छा नहीं होती और वह भक्तवत्स प्रेम के कारण रागानुगा होकर कर्म करता है, तो ऐसे व्यक्ति को शुद्ध भक्त जाना चाहिए। भक्ति रसामृत सिंधु पृष्ठ 95। इसमें पेज नंबर भी दिया है, कहाँ से ये लिया है, प्रभुपाद जी के शब्द है ये। आगे कौन पढ़ेंगे इसको? नंदा माता जी, नंदा जगदीश सूर्यवंशी माता जी। आप नए जुड़े हैं क्या माता जी क्लास में? कभी कभी जुड़ जाती हूँ, जैसे टाइम मिलता है ना माता जी, वैसे जुड़ जाती हूँ। ओके ओके ओके, पढ़िए माता जी। ये कई कर्म से पढ़ना ना माता जी। आ, हाँ नहीं, ये शुद्ध भक्ति की ये 9 विधिया है ना, ऊपर दिया है हाँ जगन्नाथ जी हाँ, के हरे तस्वीर के कृष्णा। पास। शुद्ध भक्ति की ये 9 विधियां स्वीकार की गई है। जिस किसी ने इन 9 विधियों द्वारा कृष्ण की सेवा में अपना जीवन अर्पित कर दिया है, उसे ही सर्वाधिक विद्वान व्यक्ति मानना चाहिए, क्योंकि उसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है। कैकर्यम, भगवान के निजी सेवक के भाव में सेवा करना, यह अधिक उन्नत प्रकार की सेवा है। इसमें व्यक्ति भगवान के व्यक्तिगत सेवक के भाव में बहुत ध्यान पूर्वक 9 प्रकार की भक्ति सेवा में संलग्न रहता है। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, ये बुक कौन से बुक से पढ़ रहे हैं हम लोग, मिलेगा क्या नाम? भक्ति रसामृत सिंधु है, यहाँ पर दिया है ना, पेज नंबर भी दिया है। हाँ 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 हाँ, सॉरी सॉरी। नारदीय पुराण का प्रसिद्ध श्लोक शरीर, मन और वाणी के साथ कृष्ण सेवा करने के अथक प्रयास के इस भाव को दर्शाता है। इहा यस्य हरेर दास्ये कर्मणा मनसा गिरा निखिला स्वप्यस्वस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। जो व्यक्ति मनसा वाचा कर्मणा निरंतर भक्ति में लगा रहता है, वह सभी भौतिक परिस्थितियों से मुक्त समझा जाता है। भक्ति रसामृत सिंधु। ठीक है, हो गया यहाँ पर। तो जो यहाँ पर 2 प्रकार के जो है, एक तो हम भक्ति रसामृत सिंधु में जो अध्याय 11 है, वहां पर शुरू में ही
जो दास्य भाव है उसकी व्याख्या बताई है प्रभुपाद जी ने। क्या है कि कर्मियों के अनुसार कर्म के फलों को अर्पित करना दास्य भाव या सेवकाई है, किंतु श्री रूप गोस्वामी जैसे वैष्णव आचार्यों के अनुसार भगवान की किसी न किसी सेवा में निरंतर संलग्न रहना ही दास्य भाव या सेवकाई है। कि कर्मियों को क्या लगता है कि जो भी कर्म करेंगे उसके फल, वो भक्त है कि मिश्र भक्ति है उनके अंदर। हमने जैसे भगवत गीता में देखे हुए कि कर्म मिश्रित भक्ति, ज्ञान मिश्रित भक्त, लेकिन शुद्ध भक्ति है वो कैसे है कि अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। ज्ञान और कर्म इससे अनावृत रहनी चाहिए, उसमें फिर कर्म मिश्रित भक्ति नहीं शुद्ध भक्ति है। तो फिर ज्ञान मिश्रित जो भक्त है वो शुद्ध भक्त नहीं कहलाएंगे। कि कर्मार्पणम तो कर रहे हैं, कर्म करके अपने फलों का कुछ हिस्सा या फिर फल भगवान को अर्पित कर रहे हैं, वो शुद्ध भक्ति का स्तर नहीं है। कर्म वो किसके लिए कर रहे हैं, खुद के लिए भी कर्म कर रहे हैं और उसमें से कुछ फल जो है वो भगवान को अर्पित कर रहे हैं, तो मिश्र भक्ति के स्तर पर आते हैं। लेकिन शुद्ध भक्ति कैसे है कि भगवान के कैंकर्यम यानी भगवान के निजी सेवक के भाव में सेवा करना, या फिर भक्तिमय सेवा के जो 9 मुख्य अंग हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम दास्य साख्यम आत्मनिवेदनम। कि जो ये 9 विधा भक्ति है वो सिर्फ भगवान को केंद्रित रखकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही उसमें बहुत सारे उदाहरण आते हैं, बहुत बार उसकी चर्चा भी की गई है कि कौन इसके लिए हमें जो रोल मॉडल है, कि इन्होंने ऐसा किया है दास्य भाव में, इन्होंने सबसे उत्कृष्ट शुद्ध भक्ति के स्तर पर, जैसे हनुमान जी दास्य भाव में है, आत्मनिवेदनन में बलि महाराज है, ऐसे कि श्रवणम में परीक्षित महाराज है, कीर्तनम में नारद मुनि है, या फिर सुखदेव गोस्वामी जी है, इस प्रकार स्मरण में प्रहलाद महाराज जी है। तो इनका हम उदाहरण देखते हैं कि इन्होंने किस प्रकार, इनकी मिश्रित भक्ति नहीं है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने शुद्ध भक्ति के स्तर पर, ना कर्म मिश्रित है ना ज्ञान मिश्रित है, इस प्रकार। तो दास्यम के ये 2 भाग है, एक तो कर्मार्पणम और कैंकर्यम। ये शुरू के स्तर पर कोई है अपनी क्रिया को भगवान को अर्पित करता है, लेकिन शुद्ध भक्ति के स्तर पर नहीं है। या फिर भगवान के जो निजी सेवक के भाव में सेवा करना, कि निजी सेवक समझ कर क्या कि जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, दास समझकर भगवान की सेवा करना। अब कर्मार्पणम करने वाला क्या कर रहा है, खुद को भी, खुद के लिए भी वो जमा कर रहा है सामग्री, इस प्रकार कि अगर दास, अगर खुद को अगर बोल रहे हैं कि जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, तो एक दास कौन सी चीजें यूज करता है, दास जो मालिक देंगे उसी को वो यूज करेगा, उससे ज्यादा वो नहीं लेगा कि नहीं मालिक ने ये दिया नहीं है हमें तो उसको हाथ लगाने का हमारा अधिकार नहीं है। इस प्रकार दास का जो है दासत्व भाव रहता है। लेकिन जो विषय भोगी जो है, या फिर जो भौतिक विषयों में फंसा हुआ है, जो सांसारिक व्यक्ति है, वो क्या कर रहा है कि प्रमाण से ज्यादा जो कोटा उसके लिए दिया गया है, हम ईशोपनिषद में पढ़ेंगे, ईशावास्य इदम सर्व यत् किंचिम जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मास गृधकस्य स्विद्दनम। जो कोटा निर्धारित किया है सभी किसका है, ईशा आवास्य, सभी कुछ ईश्वर का है, भगवान कृष्ण का है, सभी कुछ वो मालिक है, उनका है सब कुछ। सभी को एक कोटा निर्धारित किया गया है कि ये तुम्हारे विगत जन्मों के पाप और पुण्य के कर्मों के फलों से जो है तुम्हें इतना ये तुम्हें मिलेगा। लेकिन उसमें से भी जो मिल रहा है उसको भी हम कैसे भगवान की सेवा में लगाए, या फिर ये पाप पुण्यों के हम कर्मों से कैसे छूटे, कृष्ण भावना भावित कर्म करे, तो इसके लिए ये सब सुविधा दी जाती है। लेकिन हम क्या करते हैं, कृष्ण भावना भावित तो छोड़ दो, कुछ फल अर्पित करो वो भी छोड़ दो, लेकिन और कोटा जो मिला है उससे ज्यादा भी हम एकत्र करने की कोशिश करते हैं। कुछ कुछ लोग तो फिर उससे भी उनका समाधान नहीं होता, शांति नहीं मिल पाती, तो चोरी करेंगे, दूसरे का छीनेंगे, खून करेंगे, फिर भी वो ले लेंगे, फिर भी उनको कोई गलती नहीं लगती उसमें। तो इस प्रकार जो है पतन इस प्रकार होता जाता है। तो निजी सेवक के भाव में सेवा करना, सभी कुछ भगवान के लिए कार्य करना, इस प्रकार जो शुद्ध भक्ति के स्तर पर है वो क्या करते हैं, खुद को प्रसन्न करने के लिए नहीं। ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, सभी कुछ किसके लिए करते हैं, ऋषिकेश जो इंद्रियों के स्वामी है, सभी इंद्रियों को वो भगवान की सेवा में लगाते हैं, वही भक्ति रुच्यते, वही उच्च स्तर की भक्ति है। इस प्रकार
कि निहित कार्यों के फल को अर्पित करके सेवा करना। इस प्रकार की सेवा का मुख्य अंग व्यक्ति द्वारा किसी विशेष कार्य करने की इच्छा होता है और गौण कार्य उसके उपरांत व्यक्ति उसका फल भगवान कृष्ण को अर्पित करता है। मुख्य अंग क्या है इसका, कि भगवान के लिए विशेष कार्य करने की इच्छा रहती। वर्णाश्रम कोई फॉलो कर रहा है, बहुत अच्छे से विधि विधि नियम सब कुछ अच्छे से फॉलो कर रहा है, लेकिन उसमें भक्ति ही नहीं है, तो वह वर्णाश्रम का भी कोई उपयोग नहीं है। वर्णाश्रम का उद्देश्य क्या है, संसिद्धि हरितोषणम। भगवान ने वर्णाश्रम व्यवस्था क्यों बनाई है, कि गुण कर्म विभागशः, कि भगवान बोलते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, भगवत गीता में बोलते हैं। ये जो सभी वर्ण आश्रम की ये जो सिस्टम बनाई है भगवान ने गुण और कर्मों के आधार पर, कि वो उनको कंट्रोल में रख पाए या फिर उनको नियमित करे, कि कम से कम तुम लोग गुण और कर्मों के आधार पर तुम ये विधि नियमों का पालन करो, धीरे धीरे तुम अपना उद्धार करो। ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे आप पहले ब्रह्मचर्य का पालन करो, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास, इस प्रकार आश्रमों का पालन करो। वर्ण की ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय जो है अपने अपने गुणों के अनुसार कार्य करो, और उसमें भी वो कैसे उसमें भी भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। ये सब भगवान ने किया, लेकिन बाद में क्या हुआ, ये वर्णाश्रम सिस्टम तो नहीं रही, लेकिन जाति और धर्म की सिस्टम बन गई। आगे जाकर उसका विकृत स्वरूप धारण कर लिया, कि अलग 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 जातियां निकली और उस जाति के ऊपर भेद शुरू होने लगा, कि नहीं तुम इस जाति के हो, तुम बहुत ही निचले दरिद्री हो और तुम निचले के स्तर पर हो। लेकिन भगवान ने इसके ऊपर नहीं बनाया था, भगवान ने गुण और कर्म के आधार पर। तो इस प्रकार कि वर्णाश्रम में भी अगर संसिद्धि हरितोषणम नहीं है, तो वो वर्णाश्रम का पालन करना भी क्या है, निष्फल है। इस प्रकार वर्णाश्रम किस लिए है, कि धीरे धीरे ग्रेजुअली सभी का एक एक स्तर ऊपर बढ़कर कोई वैष्णव के स्तर पर आए, कोई भक्त बन पाए, कोई भगवान की सेवा कर पाए, इसलिए वर्णाश्रम सिस्टम बनाई है। ये तो हमने देखा, ये कर्मार्पणम का भी देखा, कि यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो लोग चारों वर्णों तथा आश्रमों द्वारा सकाम कर्मों अथवा नियत कर्मों में संलग्न रहते हैं, वे वास्तविक शुद्ध भक्त नहीं होते। तो भी चूंकि वे भगवान को कर्मों का फल अर्पित करते आते, उन्हें भक्त माना जाता है। किंतु जब किसी को ऐसी इच्छा नहीं होती और वो भगवत प्रेम प्रेम के कारण रागानुगा होकर कर्म करता है, कि अभी विधि विधानों द्वारा नहीं, साधना भक्ति में हम क्या देख रहे हैं, कि हमें 64 अंग बताए हैं, शास्त्रों में बताया है, आचार्य ने बताया है, प्रामाणिक परंपरा में हमें पता चल रहा है, इतने सारे पद्म पुराण, स्कंद पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, नरसिंह पुराण, किस किस पुराणों से हमें प्रमाण मिल रहा है। आप ऐसा करोगे, आप ऐसी सेवा करोगे तो ये प्राप्त होगा, ऐसे आप भगवान के अर्चा विग्रह का ध्यान करो, ऐसे स्मरण करो, ऐसे आप इन अपराधों से बचिए, इन ये अपराध करेंगे तो इसका फल ये मिलेगा, क्या करना है क्या नहीं करना है, अलग अलग पुराणों से हमें पता चल रहा है। तो इसीलिए हम वो करने जा रहे हैं, कि क्या शास्त्र, गुरु साधु शास्त्र ये बता रहे हैं हमें, इसलिए हम अब पालन करेंगे। लेकिन वही धीरे धीरे अनुराग, जब रागानुराग भक्ति, रागानुगा भक्ति जब रागानुगा के स्तर पर आ जाते हैं, कि फिर वो सेवा में इतना साधना भक्ति करते करते वो जब रागानुगा के स्तर पर आ जाते हैं, कि अपने आप मन होने लगेगा करने के लिए। वो एक दिन सेवा नहीं होगी तो आपको बेचैनी होगी, कि नहीं मैं कर पाया, कितना मैं पापी हूँ, या फिर कितना मैं पतित हूँ कि मैं भगवान की सेवा नहीं कर पाया, या फिर सब छोड़कर आप वही करेंगे, और अपने आप वो आपको उसमें आनंद मिलने लगेगा। आनंद के कारण कि भगवान को कैसे मैं खुश करूं। जैसे एक उदाहरण बताती हूँ, कि बहुत सारी सब्जियां तरकारी लेकर आए, सामान लेकर आए, और उससे क्या हुआ, घर में बहुत सारे आइटम्स बनाए, तो उसको भगवान को भोग लगाए, बहुत अच्छा है। भगवान बोलते हैं यत करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि ददात्यम, यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुषु मद अर्पणम, मुझे अर्पण करो। ये भी क्या है, ये कर्म मिश्रित भक्ति का ही स्तर पर है, कि जो भी कुछ कर रहे हो, कि नहीं करने से अच्छा है, उसका तुम्हें पाप लगेगा कि तुम कुछ भी नहीं अर्पित कर रहे हो और खुद के लिए ही भोग कर रहे हो, तो वो पाप लगेगा। इससे अच्छा क्या है, यत करोषि यदस्नासि, जो भी तुम खा रहे हो, जो भी तुम कर रहे हो, जो भी तुम तपस्या कर रहे हो, यज्ञ दान तब कुछ भी कर रहे हो, उसको क्या करो, मद अर्पणम, मुझे अर्पण करते हुए करो।
कि धीरे धीरे तुम क्या होगे, शुद्धिकरण तुम्हारा होगा और धीरे धीरे तुम ऊपर बढ़ोगे इस प्रकार। लेकिन जब रागानुगा भक्ति के स्तर पर आता है, वही क्या सोचेगा, भक्त क्या सोचेगा, नहीं मैं भगवान के लिए अभी ये भोग बनाऊंगा, भगवान को ये पसंद है, भगवान को मिष्टान्न पसंद है, कल मैं भगवान के लिए ये आइटम्स बनाऊंगा, या फिर कल मैं इस तरह के फूल लेकर आऊंगा, भगवान को इस तरह के फल में लेकर आऊंगा कल। कि ऐसा नहीं कि चलो बाजार में अभी आम मिल रहे हैं, पहले हमें आम खाना है, अभी नया नया मार्केट में आम आया है तो उसको तो टेस्ट करना चाहिए हमें, फिर लेकर आए और भगवान को भी कुछ हम रख दिए फल। नहीं, एक भक्त है वो क्या सोचेगा, बाजार में आम आए हैं, सबसे पहले भगवान के लिए, वो भगवान के बारे में पहले सोचेगा, बाहर जाएगा तो भगवान के बारे में सोचेगा। इस प्रकार ये रागानुगा स्तर पर जब आता है, तो फिर ये वर्णाश्रम है, ये विधि विधान है, भाव के स्तर पर और प्रेमा के स्तर पर जब हो जाता है, हम आगे देखेंगे प्रेमा भक्ति के स्तर पर कोई आता है, जैसे गोपिया है, राधा रानी है, भगवान के अंतरंग पार्षद है, प्रेमा भक्ति के स्तर पर कोई जाता है तो उसके लिए विधि विधान भी कोई मायने नहीं रखता। क्यों? क्योंकि उनका एकमात्र कार्य यही है भगवान को प्रसन्न करना, खुद के बारे में वो सोचेंगे भी नहीं इस प्रकार। ठीक है, हम आज यहीं पर रुकेंगे और फिर हम ये कैंकर्यम का हम देखते हैं कि भगवान के निजी सेवक के भाव में सेवा करना, ये अधिक उन्नत प्रकार की सेवा है। 9 विधियों द्वारा ये कर सकते हैं कि जैसे जगन्नाथपुरी में जैसे रथ यात्रा निकलती है, मंदिर मार्जन होता है जगन्नाथपुरी में, और फिर जो राजा है वो खुद वहां पर झाड़ू लगाता है, जैसे ही यात्रा शुरू होती है उस मार्ग को वो साफ करता है, झाड़ू लगाता है इस प्रकार। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है कि नारदीय पुराण का है ये, कि मनसा वाचा कर्मणा, शरीर मन और वाणी से, शरीर और मन और वाणी से कृष्ण की सेवा करने का अथक प्रयास के इस भाव को दर्शाता है। कौन सा श्लोक? ये कि वो जीवन मुक्त अवस्था क्या है, कि जीवन मुक्त यानी कि बस भवसागर से छूटना है मुझे, संसार दुखालयम है, अशाश्वतम है, यहाँ पर मुझे बहुत दुख मिल रहे हैं, मुझे बहुत मेरे समाज में परिवार के जन बहुत पीड़ा दे रहे हैं, बहुत बीमारियां हैं, इससे मुझे निकलना है और वैकुंठ जाकर फिर मैं इस सबसे मुक्त हो जाऊंगा, जन्म जरा मृत्यु व्याधि, इससे सब में मुझे मुक्ति मिल जाएगी। ये जीवन मुक्त अवस्था नहीं है। भक्त भक्त के लिए जीवन मुक्त अवस्था क्या है? जो व्यक्ति मनसा वाचा कर्मणा निरंतर भक्ति में लगा रहता है। जब इस प्रकार भक्ति में, मैं वो श्रीमद् भागवत का बहुत सुंदर, और प्रहलाद महाराज जी इस जीवन मुक्ति के अवस्था के बारे में बताते हैं, मैं वो श्लोक और उसके परपट में शेयर करूंगी ग्रुप में, कि जीवन मुक्त अवस्था क्या है, कि भौतिक जो भौतिकता है उससे, आप भौतिक संसार में रहते हुए भी उससे प्रभावित नहीं हो रहे हैं, वो जीवन मुक्त अवस्था है। जैसे प्रहलाद महाराज जी, बाहर से इतना सब कुछ हो रहा है लेकिन अंदर से क्या है, वो समाधि भाव में, यानी भगवान और भक्त इनके बीच में कोई भेद, उनके बीच में कोई अंतर नहीं रहा, कि अंतर यानी भगवान नहीं बन गए प्रहलाद महाराज, लेकिन वो पूरे भगवान का चिंतन कर रहे थे, भगवान का स्मरण कर रहे थे अंदर से। बाहर भौतिक, भले ही उनको आग में जलाया जा रहा था, भले ही उनको फाड़ी से फेंका जा रहा था, उनको कोई चिंता नहीं थी, क्या कर रहे थे, सिर्फ भगवान का नाम स्मरण कर रहे थे, भगवान को याद कर रहे थे। तो यही जीवन मुक्त अवस्था है सही में। क्या? भौतिक संसार में रहते हुए भी आप भौतिकता से ग्रस्त नहीं है, बाहर से फिर कितने भी दुख आए, सुख आए, कितना भी माया आपको परेशान करे, माया लालच दे आपको, उससे आप विचलित नहीं होंगे, ये जीवन मुक्त अवस्था है। ये कैसे आएगी? कि मनसा वाचा कर्मणा, जो निरंतर भक्ति में लगा रहता है, अपने मन से, अपने वाणी से, अपने सभी इंद्रियों से, सभी कर्म जो है, सभी इंद्रियों के द्वारा, सभी ज्ञानेन्द्रिया है, कर्मेंद्रिया है, सभी से मन बुद्धि सभी कुछ भगवान की सेवा में चल रहा है उसका, तो वो जीवन मुक्त अवस्था सही में वो है। कि मुक्ति, जीवन मुक्त होना, इसका मतलब ये नहीं कि आ, कोई लोग ब्रह्म ज्योति में जाकर शांति मिल जाती है, कि चलो अभी क्या है, इन सभी से हमें मुक्ति मिल गई, यही मुक्ति है, परम शांति वहां पर मिल रही है, किसी कोई हमें परेशान नहीं करेगा, कोई हमें कोई जन्म जरा मृत्यु व्याधि हमें तंग नहीं करेगी, या फिर कोई पैसा कमाने की वहां पर चिंता नहीं है, या फिर खाने पीने की चिंता नहीं है, चलो ब्रह्म ज्योति में, या फिर परमात्मा में लीन हो जाते हैं, उनसे एक रूप हो जाते हैं, तो कोई चिंता नहीं, बस मुक्ति मिल गई। ये बहुशुद्ध भक्त के लिए ये मुक्ति नहीं है।
क्योंकि ब्रह्म ज्योति में भी कोई जाता है तो उसका भी वहां से भी पतन होता है, वो भी इस भौतिक संसार में फिर से आ सकता है। और शुद्ध भक्ति के लिए एकत्व प्राप्त करना ये स्तर नहीं है मोक्ष का। मोक्ष की इच्छा हमने तीसरे अध्याय में ही हमने देखा था कि मोक्ष लगता कृत, भक्ति का जो लक्षण है, मोक्ष को भी तुच्छ मानता है वो। उसके लिए जीवन मुक्त अवस्था क्या है कि इस संसार में रहते हुए भी वो इस संसार में नहीं है, वो आध्यात्मिक स्तर पर है। मनसा वाचा कर्मणा अगर वो भगवान की सेवा करेगा, यस इहा यस्य हरेर दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिल स्व अपि अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। वही जीवन मुक्ति की उच्चतर अवस्था है। इस प्रकार यही पर हम रुकेंगे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय प्रभुपाद जी की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी की जय। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे,